कि सचमुच लोहा शक्तिशाली है। भगवान महात्मा फिर ये बताइए, क्या लोहे से भी ज्यादा शक्तिशाली कोई है? तो भगवान महावीर ने कहा कि हां, लोहे से भी ज्यादा शक्तिशाली यदि कोई है तो आग लोहे से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है। वो लोहे को जला करके खाक कर दिया करती है, पानी बना दिया करती है, लोहे को भस्म कर दिया करती है। ध्यान रखना, आग लोहे से ज्यादा शक्तिशाली। जिज्ञासु ने फिर पूछा, हे महापुरुष, जरा ये बताने की कृपा करें, आग से भी ज्यादा शक्तिशाली कोई है क्या? तो भगवान महावीर ने कहा कि हां, आग से भी ज्यादा शक्तिशाली पानी होता है, जो आग को बुझा दिया करता है, आग को खत्म कर दिया करता है। आग से भी शक्तिशाली पानी है। अब जिज्ञासु का एक प्रश्न और उठ गया कि भगवान जरा ये बताओ, क्या पानी से भी ज्यादा शक्तिशाली कोई होता है? मुंबई वालों बताओ, पानी से ज्यादा ताकत किसमें होती है? कोई उत्तर है? पानी से ज्यादा शक्तिशाली कौन है इस धरती पर? आग से ज्यादा ताकत पानी में है। वह पानी को बुझा देता है, लेकिन पानी से ज्यादा शक्तिशाली भगवान महावीर ने कहा कि हां, पानी से भी ज्यादा शक्तिशाली कोई होता है। बताओ प्रभु, पानी से भी ज्यादा शक्तिशाली कौन है? तो भगवान महावीर ने कहा, पानी से भी ज्यादा शक्तिशाली इंसान का संकल्प हुआ करता है। संकल्प से बड़ी शक्ति किसी में? बोले संकल्प कैसे शक्तिशाली होगा? बोले आदमी का संकल्प है जो पानी को पाताल से खींचकर ऊपर ले आता है। ये आदमी की प्रतिज्ञा होती है, आदमी की लगन होती है, आदमी का संकल्प होता है। जिज्ञासु ने कहा, संकल्प से भी बड़ा कुछ होता है। भगवान महावीर ने कहा कि बस जिज्ञासु, संकल्प से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं हुआ करता है। सबसे बड़ा संकल्प हुआ करता है, सबसे बड़ी लगन होती है, सबसे बड़ी आशा होती है, सबसे बड़ा विश्वास हुआ करता है। और विश्वास में भी आत्मविश्वास से बड़ा दुनिया में कोई और दो चीज है। निर्णय कर ले आदमी, या तो आत्मविश्वास में जी ले, और जो व्यक्ति आत्मविश्वास खो देते हैं वो आत्महत्या करने पर उतारू हो जाया करते हैं। या तो आत्महत्या का प्रसंग है तुम्हारे सामने, या तो आत्महत्या का रास्ता है तुम्हारे सामने, या फिर आत्मविश्वास का रास्ता है तुम्हारे। दो में से एक चुनना पड़ेगा। जिंदगी को जीना है तो ध्यान रखें, आत्मविश्वास और आत्महत्या में ज्यादा अंतर नहीं होता। आत्मविश्वास कहता है हम हर हाल में जीने की ताकत रखते हैं, और आत्मविश्वास और आत्महत्या कहती है मैं अनुकूलता में तो तुझे जिंदा रखूंगी, लेकिन प्रतिकूलता आएगी तो तुझे मौत के घाट उतार दूंगी। जो कहता है मैं हर हाल में जी लूंगा, मरने की बात ना सोचना। आत्महत्या आज का मेरा विषय है। मानव असहिष्णु हो गया है, असहनशील हो गया है। कुछ भी सहन करने को हम तैयार नहीं हैं। सहना पड़ता है मेरे भाई, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है इस जीवन में। अच्छा भी सहन करना पड़ता है और बुरा भी सहन करना पड़ता है। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कहीं धूप कहीं छाँव, कहीं धूप कहीं छाँव। क्या खुशियाँ क्या गम कि सब मिलते वारी वारी, मालिक की मर्जी से चलती ये दुनिया सारी।
ध्यान से खेना जग नदिया में बंदे अपनी ना, कहीं धूप कहीं छाँव, भले भी दिन आते जगत में बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल करम के सभी यहाँ खाते, कभी उल्टे कभी सीधे पड़ते अजब समय के पाँव, कहीं धूप कहीं छाँव, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दाव, कहीं धूप कहीं छाँव। अच्छे और बुरे दिन तो सबके जीवन में आते हैं। ऐसा कोई आदमी है इस दुनिया में, ऐसा कोई महापुरुष है इस दुनिया में, ऐसा कोई पुण्यशाली है इस दुनिया में जिसे जन्म से लेकर मृत्यु तक सुख ही सुख मिला हो? कोई हो इस सभा में तो खड़ा हो जाए, मैं भी उसके पुण्य की सराहना कर लूंगा। जिसके जीवन में लगातार सुख आए हो, ऐसा तो कोई तीर्थंकर भी नहीं हुआ करता मेरे भाई। और ऐसा कोई आदमी इस धरती पर नहीं होगा जिसे जन्म से लेकर मृत्यु तक दुख ही दुख मिला हो, उसके जीवन में कभी सुख ना आया हो। ऐसा कोई आदमी धरती पर नहीं होता। अरे अंगूर की बेल में सभी अंगूर मीठे नहीं होते मेरे भाई, खट्टे अंगूर भी उसमें आ जाया करते हैं। जिंदगी में मिठास ही मिठास नहीं होती है, कभी कभी कड़वाहट भी जिंदगी में आ जाया करती है। एक सा जीवन किसका होता है? एक समय कृष्णचंद्र भाग गए आधी रात, एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में। नारायण श्री कृष्ण किसके डर से भागे थे? कंस के डर से आधी रात को। एक समय कृष्णचंद्र भाग गए आधी रात, एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में, एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली, और एक समय कौल भील लूट लिए वन में, और एक समय रावण को 10 शीश मिले बर में, और एक समय 10 शीश कटे पड़े रण में। आदमी बिचारे की बात यहाँ कौन करे? यहाँ सूरज की 3 गति होते एक दिन में, जहाँ सूरज की 3 गति होते एक